तो आखिरकार किसने जो हमारे जगत भैया हैं उनको RAPIST के नाम से नवाज दिया। और दूसरी तरफ किसी ने ये भी बोला कि जहां पर जगत भैया है वहां पर उन्होंने एस कर लिया किसी के साथ में। और जो जगत भैया लाइव आए थे उसमें जगत भैया ने काफी ज्यादा अपनी कुर्बानियां और एहसान भी जो थे वहां पर गिनवाए। तो भाई देखो, सोशल मीडिया का एक ही उसूल है, अच्छा दिखाओगे तो अच्छा होगा, बुरा दिखाओगे तो बुरा होगा। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो जब वीडियो पूरा देख लेना तो प्लीज वीडियो में कमेंट करके जरूर जाना और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बता के जाना। तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जगत भैया के बारे में। तो जगत भैया को मतलब आखिरकार क्यों ये आर नाम वाले से नवाजा गया, आखिरकार क्यों उनको इस नाम से पुकारा गया? क्या उन्होंने जगह जगह पर मुंह मारा या उन्होंने किसी के साथ कुछ किया, या मतलब आप लोगों ने देखा वो चीज? तो आप लोग इस तरीके से किसी पर इस तरीके का शब्द यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा शब्द है और आप किसी लड़के के ऊपर इस तरीके का वर्ड मुझे लगता है नहीं लगाना ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा वर्ड है किसी के लिए। किसी की लाइफ में अगर इस शब्द का आप यूज कर देंगे तो भाई पूरी जिंदगी किसी की बर्बाद हो सकती है। और रही बात, अगर आप लोग उस वजह से बोल रहे हो जो इनका जो रिश्ता है मियाँ बीवी का, जो सचिन और मनीषा हैं, इनके जो रिश्ते हैं और इसके बीच में वो जो तीसरा इंसान आया था वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आया था। देखिए सबको पता है, ऐसा कोई जोर जबरदस्ती से नहीं आया था और वो जो रिश्ते थे वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़े थे। और उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इस आर वाले वर्ड को आप यूज कर सकते हो, क्योंकि कहते हैं ना, जब चाहे हम किसी के साथ में अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर किसी के साथ आप फिजिकल होते हो या आपके बीच में कोई अफेयर है या प्यार है या कुछ भी है, तो आप उसको आर वर्ड के नाम से नहीं नवाज सकते हो। ये कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब नॉर्मल में भी आपने देखा होगा कोई जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनके बीच में कोई रिश्ता है तो क्या आप उसको आर के नाम से पुकारते हैं? ये कहना देखिए गलत है। आप इस तरीके का एलिगेशन किसी पे नहीं लगा सकते हैं। हाँ, आपको अगर उनको ट्रोलिंग करने आए, उनको ट्रोल करना है, तो आप उनको बाकी चीजों के लिए ट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि जो उनकी जिस तरीके से जो उनके जो हरकतें होती हैं आप उस पर उनको ट्रोल कर सकते हो। आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं आती आप उस पर ट्रोल कर सकते हो, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमने भी ट्रोल किया है और हम क्यों इस चीज को झूठ नकारे, भाई हमने भी ट्रोल किया है। लेकिन आप किसी के ऊपर ये वाला एलिगेशन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा हो गया और ये गलत है। और यहाँ पर किसी ने ये भी बोला था कि वो जहां पर हैं वहां पर किसी के साथ उन्होंने ऐस कर लिया। तो ये सब चीजें आप नहीं बोल सकते हो जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो, क्योंकि किसी की लाइफ को बर्बाद करने के लिए ये वर्ड बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि आप लोग लगा रहे हो किसी के ऊपर। और जब किसी को आपको मालूम नहीं तो आप कैसे अफवाह उड़ा सकते हो किसी के बारे में? ये तो वही बात हो गई ना कि यहाँ पे बैठे बिठाए हमारे जो मन में मनगढ़ंत चीजें आई और हमने किसी के ऊपर लगा दी। खुन्नस आपकी एक अलग जगह है, और लेकिन किसी के लाइफ में इन शब्दों का यूज करना ये बहुत ही गलत बात है। और वो जहां बैठे हैं उन्होंने किसके साथ क्या किया आप कैसे कह सकते हो? ना आप वहां पर हो ना हम वहां पर हैं, तो ऐसी अफवाहों को हवा ना दी जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा। और बहुत ही मतलब किसी को मानसिक तरीके से तोड़ सकती है, तो मुझे लगता है इन शब्दों को ना यूज किया जाए तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अगर वो
ट्रायंगल की अगर लेके आप लोग ये चीजें बोल रहे हो तो भैया देखिए वो सारी चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से थी। और मैं तो यहाँ पर ये भी बोलूंगी जगत भैया को कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप चीजों को क्यों बार बार वो लेके आते हैं? अगर आपसे एक चीज हो चुकी है, कहीं ना कहीं आपने एक्सेप्ट भी किया था, आपने सॉरी भी बोली थी जनता से, ये वो कि आपसे वो गलती हो गई, तो आपको उस गली बार बार क्यों जाना है? मेरा कहना है कि जिस गली में आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको वापस से उस गली में क्यों जाना है? आप समय समय पर कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं, इस वजह से आपको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो रिश्ता जहां पर खत्म हो चुका है, जिस चीज को आपने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आप आज तक भी ट्रोल हो रहे हो और अभी भी जनता आपको ट्रोल कर रही है, कहीं ना कहीं हमने भी ट्रोल किया है आपको, तो अगर आपको उस चीज से, ट्रोलिंग से भी अब आपको प्रॉब्लम भी हो रही है, तो वो काम क्यों कर रहा है आपको? जिस रिश्ते को आपने छोड़ दिया है, जिस रिश्ते की वजह से आज आपको इतनी परेशानी हो रही है, लोग आपके ऊपर इतने भद्दे शब्दों का यूज कर रहे हैं, ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं, तो आपको मुझे लगता है उन चीजों को वहां छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब जब आप उन चीजों को लेकर आएंगे आपके ऊपर बैकफायर होगा। और कहीं ना कहीं जब आप लाइव आते हो, जो आप बोल देते हो ना कि वक्त आने पर आप फिर से वो चीजों को सही से आप बताओगे, तो मुझे लगता है आपको इन सब चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जो चीजें खत्म हो गई हैं उनको वहीं पर ही खत्म कर दो। क्योंकि अगर आप जब इन चीजों को यूज करते हो ना कि समय आने पर अगर मुझे बोलने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा, जब आप इन शब्दों का यूज करते हो तो जनता कहीं ना कहीं पिछली कंट्रोवर्सी को उठाती है। और आप चाहे जितनी सफाई दे लें खुद के बारे में, चाहे जितनी सफाई दे लें, आप अगर आज जब बोल रहे हो कि किसी के कहने पर आपने ये सब चीजें करी हैं और किसी के लिए आपने इतनी कुर्बानियां दी हैं, आप जो ये चीजें बता रहे हो, आप अगर पिछले उस पे जाएंगे, अपने वीडियोस देखेंगे, तो आपने खुद जनता के सामने बोला है ये चीज कि आप लोगों के बीच में रिश्ता था। और कहीं ना कहीं अब आप अगर उस चीजों को सफाई दे रहे हैं तो देखिए वो आपने अपने मुंह से कहे हैं, किसी और ने नहीं बोले, तो जनता विश्वास नहीं कर पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उन चीजों को जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना आपके लिए बेटर हो जाएगा। क्योंकि जब जब आप उस कंट्रोवर्सी को इधर लेके आएंगे तो आपके में कुछ ना कुछ नुस्ख निकाल ही लेगा कोई ना कोई, क्योंकि वो ऐसी कंट्रोवर्सी ही थी। तो मुझे लगता है आपको अपनी बीवी को लेकर अब आगे बढ़ना चाहिए। और जो वो कंट्रोवर्सी हुई थी, कहीं ना कहीं देखिए सिंपैथी आपकी बीवी के लिए ही था कि मतलब जो गलत हो रहा है उसके साथ हो रहा है, तो अब वो सारी चीजें ठीक हो गई हैं। तो मुझे लगता है आपको बार बार लाइव में आकर ये नहीं कहना चाहिए कि समय आने पर मैं अपने सबूत दूंगा, मैं समय आने पर वो चीजों को बोलने की जरूरत पड़ेगी तो बोलूंगा। मुझे लगता है आपको चीजों को वहीं खत्म कर देना चाहिए और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आप पढ़े लिखे इंसान हो और इस कंट्रोवर्सी में कुछ अब बाकी नहीं रह गया है, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए आप जितने सबूत देने की कोशिश करेंगे ना, कुछ ना कुछ उसमें कमियां निकाल ही लेंगे, क्योंकि वो सबूत आपने खुद अपने मुंह से दिए हैं, कुछ चीजें आपने खुद अपने मुंह से बोली हैं, तो उनको झुटलाया नहीं जा सकता है। कोई तीसरा बोलता तो एक बार समझ में भी आता है कि वो गलत बोल रहा है, वो चीजें सही नहीं बोला, लेकिन आपने अगर मुंह से कुछ चीजें बोली हैं तो मुझे लगता है आपको शांत हो जाना चाहिए, नहीं तो वो आप पर ही गाज गिरेगी। और फिलहाल आप जितना भी जो आप ट्राई कर रहे हो ना खुद को साफ करने का या जो भी है, आप उतना ही मेंटली डिस्टर्ब होते चले जाओगे, आपको ही परेशानी होगी। अब आपकी वजह से देखिए आपकी बीवी को भी ट्रोल होना पड़ता है, आपकी फैमिली को भी ट्रोल होना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो कंट्रोवर्सी है वो चली आ रही है। आपको उन चीजों से निकलना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपका पूरा परिवार इस चीज के लिए ट्रोल होता रहेगा। तो मुझे लगता है उन चीजों को आपको छोड़ना ही आपके लिए बेहतर होगा और यही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। जितना जल्दी होगा आप उन चीजों से बाहर निकल जाएंगे तो आपको भी जो आप लोग बोलते हैं ना, आप लोगों को मानसिक तनाव हो रहा है, लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है, आप लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप चीजों को लेके मत आइए सोशल मीडिया पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब जब आप अगर उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ चीजें लेके आएंगे तो देखिए जनता आपको ट्रोल करेगी ही।
और जिसने भी ये अफवाह उड़ाई है कि उन्होंने वहां पर वो एस कर लिया है, तो मुझे लगता है प्लीज आप लोगों को इस तरीके की अफवाह किसी के बारे में नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही भाई सीरियस मैटर है। आप इन सब चीजों में, क्योंकि कहते हैं ना कभी कभी किसी के बारे में भद्दे चीजें और इस तरीके के इल्जाम लगाने से कभी कभी किसी को पैनिक अटैक भी आ सकता है, किसी की मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकती है, किसी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मुझे लगता है आप लोगों को जो ट्रोल करना है वो ट्रोल आप लोगों को, मतलब मुझे लगता है जितना ट्रोल करना आप लोगों की हरकतों की वजह से, या जो भी आप लोग को नहीं पसंद आता है या मुझे नहीं पसंद आता, मैं उन चीजों के लिए बोल सकती हूँ, मैं बोलती भी हूँ जो चीजें मुझे ठीक नहीं लगती उनके बारे में या उनकी फैमिली के बारे में या जिसके बारे में। तो मुझे लगता है आप उन चीजों के बारे में आप उनको ट्रोल कर सकते हो, आप कुछ भी उनको, मतलब जो आपको नहीं पसंद आता है, लेकिन आप किसी के बारे में, किसी के चीजों के बारे में आप आर और ये एस वर्ड का यूज नहीं करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि भाई ये किसी के लिए बहुत ही बुरी चीज होती है, पूरी लाइफ टाइम के लिए हो जाता है किसी के लिए, किसी पे ऐसे भद्दे इल्जाम लगना, आप लोग खुद समझ सकते हो, क्योंकि ये ऐसे इल्जाम है जो कभी नहीं मिटते हैं जब तक हम अपनी लाइफ में जब तक रहते हैं। ये इल्जाम मतलब कहीं ना कहीं हमें टॉर्चर करते रहते हैं। तो प्लीज मुझे ऐसा लगता है ऐसे भद्दी अफवाहों को हवा ना दीजिए, ये ठीक नहीं है। और आप जो बात कर रहे हैं ना कुर्बानियों की, और ये जो एहसान गिना रहे हैं, कुर्बानियां आपकी तब मानी जाती जब वो तीसरा रिश्ता आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, आपकी तरफ आ रहा था, अगर आप उस रिश्ते को उसी टाइम लात मार देते, तब आपकी कुर्बानी मानी जाती। कम्युनिटी पोस्ट लगाकर आपने जिस तरीके से अपने इन-लॉज की बेइज्जती करी, आपने अपनी बीवी की बेइज्जती करी थी, पैनल पर आकर आपने जिस तरीके से अपनी बीवी को भी उल्टा सीधा कैरेक्टर लेस बोला था, बहुत सारी चीजें ऐसी है। अगर आप उन सब चीजों को वहीं पर ही रोक देते, वहीं पर ही थम जाते, आपकी कुर्बानियां वो मानी जाती, ठीक है। और आप ये जो सारी चीजें हुई, ये जो कंट्रोवर्सी हुई, आप इस चीज को ऑफलाइन अगर सॉल्व कर लेते तब आपकी कुर्बानी मानी जाती। आप लेकिन इस गंदगी को ऑनलाइन लेके आए, सोशल मीडिया पर लेके आए, जिसमें न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई, जो आज भी वो चीज फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ी सी उस टाइम समझदारी दिखाते और इन चीजों को सोशल मीडिया पे लेकर नहीं आते, तो शायद आपकी जिंदगी आज और कुछ होती और आपको इतनी ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ रहा होता। लेकिन अगर मुझे लगता है, कहते नहीं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हैं, तो मुझे लगता है अभी भी समय है, आपको यहीं पर ही थम जाना चाहिए। और जिन उस तीसरे रिश्ते की वजह से जो आपको आज इतनी प्रॉब्लम हो रही है, आपको आज के आज उस रिश्ते को वहीं पर ही लात मार देनी चाहिए, उसको अपने दिमाग में भी नहीं लाना चाहिए। आपकी आगे की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। और मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जितना ज्यादा रबड़ की तरह उस चीजों को खींचेंगे, उतना ही ज्यादा आप उलझते चले जाएंगे। देखिए, ये सोशल मीडिया है ही ऐसा प्लेटफॉर्म कि ये कुछ अच्छी चीजें दिखाता है तो कुछ बुरी चीजें भी दिखाता है। क्योंकि सोशल मीडिया है ना, हमें अच्छा भी बना सकता है, हमें बुरा भी बना सकता है, क्योंकि ये वही चीज हुई है, ये आज आप पे बैकफायर कर रही है। सोशल मीडिया में जो चीजें ये फैली हुई हैं और जिस तरीके से आपने जो प्रेजेंट किया था, आज वो आप पे ही गाज गिर रही है उस चीजों की। तो सोशल मीडिया पे ऐसी चीजों को लेके की हुई आना है कि आगे चल के आपको ही पछतावा हो उस चीज का। अब आप जिस तरीके से उस दिन बोल रहे थे कि अब वो सारे रिश्ते वापस आ रहे हैं, जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया था वो वापस आ रहे हैं, उनको जो काम कराना होता वो मुझसे आप अब काम करवाना चाह रहे हैं, वो मुझसे काम करवा रहे हैं और आप कर भी दे रहे हैं। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ का एक सेट कर लीजिए कि भाई जाहिर सी बात है, जिन रिश्तों ने अगर आपका साथ छोड़ दिया था, जो रिश्ते मतलब आपसे दूर हो गए थे, तो क्यों आपका उनका काम करना है? आप अपना एक नियम बना लो ना। जरूरी नहीं जिसने आपका मौके पे साथ नहीं दिया तो आपको उसका साथ देने की जरूरत ही नहीं है। या फिर आप उन चीजों को फिर यहाँ पे मेंशन मत करिए कि जिन रिश्तों ने छोड़ दिया था लेकिन आज मैं उनका काम कर दे रहा हूँ, मुझसे काम करवा, तो फिर आप ऐसी चीजों पे बात ही मत करिए फिर। और अगर आपको लगता है ना कि आप सही हो तो भाई अगर जिसने आपका साथ नहीं दिया तो आप उसको पलट के मत देखो। मुझे लगता है आप उसके लिए मत कुछ करो, है ना। जाहिर सी बात है भाई, जिसने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया हम उसी का साथ देंगे, क्योंकि कहते हैं नहीं है, लाइफ का एक ऐसा जब मोड़ आता है जहां पर हम बुरे वक्त में होते हैं, जब हमारे साथ में जो उस टाइम खड़े होते हैं वही अपने होते हैं। साफ सीधी बात है भाई। ये थोड़े ना यहाँ पे कोई क्या भंडारा चल रहा है क्या कि जिसको जब जरूरत पड़ी तब आ गया, जब जरूरत खत्म होगी तो चला गया। तो लाइफ में आप ये चीज आप भी फॉलो करो।
जो अपना है वो अपना है, जो पराया है वो पराया है। अब बात कर लेते हैं हम जगत दीदी की, जो आजकल गई हुई हैं अपने जो उनका साइकोलॉजिस्ट है उनके पास गई हुई हैं। जो उनके थेरेपी मतलब सेशंस ले रही थी, वो डिप्रेशन में थी, उनको उन्होंने उससे निकाला। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो वो थेरेपिस्ट है वो मुझे ऑलमोस्ट उन्हीं की सेम एज की लगती हैं। जो जगत दीदी हैं उनकी सेम एज की लगती हैं। वो भी उनको मतलब दोस्त नहीं बनी, उनको मतलब अपनी बेटी बना के। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि जगत दीदी सब जगह एक या तो बहन बन जाती है या बेटी बन जाती है। जो सरिता दरक जेठू थे वो उनको अपनी बेटी मानती थी, और जो नीतू मैना थी वो भी इनको अपनी बेटी। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, ये ऑलमोस्ट सबकी एज मुझे सेम नजर आती है, और जगत दीदी भी की एज कोई बहुत कम नहीं है, उनकी भी एज है। तो वो कभी किसी को दोस्त क्यों नहीं बनाती हैं? आप अगर दोस्त भी बनाओगे तो भी वैसा ही चीजें रिश्ते अच्छे चलेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको किसी की बेटी बनना है या किसी की बहन बनना है। आपको यही क्यों बनना है? कहीं ना कहीं पता है क्या चीजें नजर आ रही हैं कि ये फिर से वो चीजें क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, फिर से वो एक सर्कल बनाना चाह रही हैं जो पहले इनके जो दोस्त यार छूट गए। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं फिर से वो चीजें वो करना चाहती हैं, रिश्ते बनाना चाह रही हैं। और मतलब उनके व्लॉग्स में ये देखने को मिल रहा है, हर जगह उनका वही बेटी बन गई, बहन बन गई, वो डॉक्टर भी मतलब वो इनकी उन बेटी वो बन गई। आप सेम एज के आप लोग हो, और ये सब चीजें आपको करने की क्या जरूरत है? आप एक दोस्त भी बन सकती हैं। हमेशा का आपका ये, आप किसी की दोस्त कभी क्यों नहीं बन सकती? मुझे ये नहीं समझ में आता है। एक्चुअली मैंने जगत दीदी को कभी नहीं देखा कि जगत दीदी ने कभी ऐसे किसी को बोला हो कि भैया ये हम इनको बेटी मानते हैं, हम इनको बहन मानते हैं। हमने इनकी साइड से कभी ऐसा क्यों नहीं देखा है? ना हमने किसी को ऐसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए देखा, किसी को सच में नहीं देखा। मैंने आज तक नहीं देखा कि ये किसी को बोल रही हूँ कि इसको हम अपनी बेटी मानते हैं, इसको हम अपनी बहन बहन मानते हैं। इनको लेकिन हर कोई बहन मानता है, हर कोई बेटी मानता है। तो इतना ज्यादा ऐसा क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। और मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो जगत दीदी है वो भी जरूरत के हिसाब से अपने रिश्तों को यूज एंड थ्रो वाला हिसाब किताब लग रहा है मुझे। क्योंकि अभी तक इनके ससुराल में बहुत सारी चीजें सही थी, और अब इनकी हमें तो लगता बातचीत ही बंद हो गई है, क्योंकि इनकी बेटी के बर्थडे में इनके इन लॉज आए नहीं थे। और हमने इनको ये भी देखा था, जो इनकी जबलपुर वाली जो इनकी मेरे ख्याल से वो जो कौन है देवरानी है, उनसे भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन अभी उनसे भी बातचीत बंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अपने मतलब अपने हिसाब से रिश्तों को जब मन करता है लेकर चलती हैं, जब मन करता है रिश्तों के बारे में बात नहीं करती हैं, जो कि अभी चीजें देखने को मिल रही इस तरीके से। तब कि आपके लिए तो मैंने भी खुद वीडियो बनाया था कि भाई हर लेडी को आगे बढ़ने का हक है, उनको भी आगे बढ़ने का। आपकी बेटी का बर्थडे था, बहुत लोगों ने आपको कमेंट भी किया था, काफी लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया था, नहीं इनको आगे बढ़ना चाहिए, कमबैक करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो बेटी का बर्थडे हुआ ना, पता नहीं क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे आपने रिश्तों को यूज एंड थ्रो जैसा यूज किया। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन लॉज से भी आपकी बातचीत बंद हो गई है, और जो आपकी देवरानी उससे भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो मतलब ये कैसा हिसाब किताब है? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रहा है आपका। और कहीं ना कहीं ये चीजें आप खुद प्रूफ कर रही हैं कि आप समय के हिसाब से ही रिश्तों को यूज करती हैं। जब आपको लगता है कि अभी इन रिश्तों की जरूरत नहीं है तो आप उन रिश्तों को छोड़ देती हैं, जब आपको लगता है तो वापस से वो रिश्तों को आप यूज कर लेती हैं। तो मुझे क्या नाम दूं मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल आपके ब्लॉग से ऐसा ही दिख रहा है। क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि आज काम है तो हमने आपको याद कर लिया, कल काम आपसे नहीं है तो भाई कौन हो तुम, हम तो जानते ही नहीं तुम्हें। तो वैसा ही कुछ आपके ब्लॉग को देख के मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी वीडियो को भी देते हैं यहीं पर ही विराम, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।